अगर बहन गलत चली गई तो मूंछ मुड़वा लेंगे। लोग बोल रही है कि अब मूंछ मुड़वा लो, तो अब भाभी भी आ गई है सामने, बोल रही है कि मेरे पति की मूंछें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो लेके आ रही हूँ, क्योंकि मेरे में ना रिचार्ज ख़त्म हो गया था। रिचार्ज होने के बाद ही मैं आप लोग के लिए एक वीडियो लेके आ रही हूँ। इस बीच में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चली, मैं देख भी रही थी, लेकिन मैंने वीडियो नहीं डाल पाई, थोड़ा काम की वजह से भी, और नेट भी ख़त्म हो गया था, मतलब कि रिचार्ज बैलेंस ख़त्म हो गया था, इस वजह से भी मैंने नहीं डाल पाई। जब था तब मेरे पास बहुत ज़्यादा काम था, क्योंकि मैंने आप लोग को एक ब्लॉग में शेयर भी किया था कि मेरा लेंटर पड़ा था और काम चल रहा था। उसके बाद मेरा बैलेंस ख़त्म हो गया, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं लेके आ पा रही। बहुत सारे लोग वेट भी कर रहे थे वीडियो आने का। तो गाइस इस बीच में इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चली, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुद्दा ही चेंज हो गया। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी सचिन मनीषा एक हो चुके हैं। जगत भाभी और जगत भैया बिल्कुल अच्छे से रह रहे हैं अपने एक अम्बाला वाले घर में, जहाँ पे जाके सेटल हो चुके हैं, और अकेले इस टाइम पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, ब्लॉग प्रॉपर लेके आ रहे हैं, आपस में अच्छे से बात भी कर रहे हैं, मिलजुल के रह रहे हैं। और उन्होंने नया स्टूडियो का सेटअप बनाया हुआ है, जिसमें मनीषा से उन्होंने उसका पूजा वगैरह उद्घाटन करवाया है, और अच्छे से रह रहे हैं। इस बीच में जगत दीदी पे जो कि ये सब कुछ देखा नहीं गया, जैसा कि पता है एक प्रेमिका पे ये सब कुछ देखा नहीं जाता है, वैसा ही जगत दीदी के साथ हुआ। जब तक जगत दीदी कोई भी रिप्लाई नहीं देती थी, कुछ भी नहीं करती थी, जब अभी मनीषा ने बीच में ऑब्जेक्शन उठाया था कि जगत दीदी जगत भैया से बात करती हैं, और उन्होंने उस चीज़ का सबूत देने के लिए भी बोला था कि अगर परमिशन मिल जाए तो मैं सबूत दे दूँगी, तब तब जगत दीदी कुछ भी नहीं बोल रही थी, और ना ही कुछ बात करने की कोशिश कर रही थी। लोगों को, पब्लिक को कंफ्यूज में ही रखे थी। जैसा कि सरता और जेठू ने इनसे बार बार बोला कि इस टॉपिक पे अच्छे से बात करो, अगर आप बात नहीं करती हो तो सारी डिटेल मुझे दो, मैं पब्लिक को दिखाऊं, जिससे कि पब्लिक को क्लियर हो जाए कि जगत दीदी जगत भैया से बात नहीं करती हैं। तो इन्होंने सरता जेठू को ये कहकर टाल दिया कि ठीक है मैं देती हूँ। उन्होंने अपने ब्लॉग में प्रॉपर बताया कि उन्होंने मुझे ऐसे कह के टाला कि ठीक है मैं देती हूँ। और फिर जब उन्होंने दोबारा से कांटेक्ट किया जनवरी से पहले दिसंबर में कि जगत दीदी अपना सारा डिटेल दे दो, जिससे कि मैंने पब्लिक को जो वादा किया है मैं निभा सकूं, पब्लिक मुझे ये ना समझे कि मैं भी पब्लिक को पागल बना रहा हूं और पब्लिक के साथ खेल रहा हूं। तो तब जगत दीदी ने बोला कि मैं इस कंट्रोवर्सी से दूर होना चाहती हूं, और इस लफड़े में मेरा कोई नाम भी नहीं आ रहा, तो मुझे इससे दूर ही रखें। फिर भी उन्होंने कहा कि आप एक बार सारे सबूत दे दो, जिससे कि मैं जनता के सामने सब कुछ प्रूफ रख सकूं, जो कि जनता मुझसे प्रूफ मांग रही है। तो इन्होंने बोला कि ठीक है मैं देती हूँ, फिर भी इन्होंने यही कहकर टाल दिया। फिर सरता जेठू ने इनसे 2-4 दिन तक कोई कांटेक्ट नहीं किया, क्योंकि नई साल आ गई थी, तो उन्होंने सोचा ये भी अच्छे से मना ले, मैं भी अच्छे से मना लूँ। उसके बाद इन्होंने 4 तारीख को कॉल करा। उसके बाद जगत दीदी का रिएक्शन ही चेंज हो गया। उन्होंने बोला कि मैं नहीं दूंगी, मेरे पास है ही नहीं। उन्होंने साफ मना कर दिया, मुझे इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है। जबकि सारी कंट्रोवर्सी इनकी और इनके लैला मजनू की छिड़ी हुई है, और इनको कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है। इनकी कॉल डिटेल की बात चल रही है, इनकी कॉल रिकॉर्डिंग की बात चल रही है, ये बात कर रही हैं जगत भैया से, लेकिन इनको अब इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है। इन्होंने सरता जेठू को साफ मना कर दिया कि अब ये कोई भी जानकारी नहीं देंगी, जिसके बाद से सरता जेठू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और उन्होंने ये सब कुछ साफ अपना बोल दिया कि वीडियो में कि ऐसी बात है कि उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया है कि कॉल डिटेल नहीं देंगी। इससे साफ पता चल गया कि इनकी पक्का बात हुई है, तभी ये कॉल डिटेल देने को तैयार नहीं है। क्योंकि अगर ये कॉल डिटेल निकलवा के देती हैं तो साफ पता चल जाएगा कि इनकी जगत भैया से बात हुई है, और इसी वजह से इन्होंने मना कर दिया कि मुझे इस लफड़े में पड़ना ही नहीं है। और इसीलिए ये इतने दिन इन्होंने लगाए, पहले ये साफ मना नहीं कर पाई। जब
जेठू भैया ने इन पे दबाव डाला। दबाव का मतलब ये नहीं है कि इन्हें परेशान किया, मतलब कि उन्होंने 2-4 बार इनसे कॉल करा तो इनको साफ मना करना पड़ा कि मेरे पास कोई भी कॉल डिटेल नहीं है, ना ही मैं दे पाऊँगी, क्योंकि मुझे इस कंट्रोवर्सी में पड़ना ही नहीं है। जब इन्हें इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है गाइस, तो बात करते हैं अभी 2-3 दिन पहले कि इन्होंने लाइव में, इनकी भाभी की लाइव में इन्होंने क्या क्या आकांक्षा को बोला। क्योंकि आकांक्षा ने जगत भैया के ऊपर वीडियो बनाई थी, ना कि इनके ऊपर। इनकी तो उन्होंने साइड ही ली थी कि एक औरत की इज्जत उछाली गई थी, तो उन्होंने कहा था और जितनी औरतों की इज्जत उछली है उन सब का मैं बदला लूँगी। इनकी तो उसमें कोई बात ही नहीं थी, जगत भैया की बात थी। ठीक है, जगत भैया ने जो जो किया तो इनसे ये जुड़ी थी, उस टॉपिक पे थोड़ी बहुत बात हुई भी, लेकिन इनको आकांक्षा को जवाब देने के लिए इनके पास टाइम था। लेकिन मनीषा ने जो बात कही थी, वैसे ये सब चीज़ पे भड़क जाती हैं। आकांक्षा ने 2-4 बातें जगत भैया से रिलेटेड और जगत दीदी की रिलेटेड बोल दी अपने वीडियो में। उन्होंने चल हट, तू कौन है ये करके। तो इन्हें क्यों बुरा लग गया? जगत भैया ने कुछ नहीं जवाब दिए, वो डर गए। 1-2 बार वीडियो बनाए भी, लेकिन नहीं बना पाए। फिर उन्होंने सोचा इस पगड़े में, लफड़े में नहीं पड़ो, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो जगत भैया शायद डर गए, या फिर उनको यही अच्छा लगा। और इस वजह से एक बात और है, इस आकांक्षा की वजह से ही शायद जगत भाभी और जगत भैया एक भी हुए हैं। अगर आकांक्षा इतना नहीं सुनाती, इतना सब कुछ नहीं करती, तो लगता भी नहीं है कि ये लोग एक होते। इतना सब कुछ सुनने के बाद, इतनी गंदी गंदी बातें सुनने के बाद शायद जगत भैया को अपने आप पे बहुत बुरा लगा, और उन्होंने सोचा शायद लाइफ में सेटल ही हो जाएं, अपनी अच्छी सी लाइफ जीने लगे, जिससे कि लोग भी उल्टा सीधा कहना भूल जाएंगे और इनकी भी लाइफ सुधर जाएगी। आकांक्षा के इतना जनता गंदा बोलने के बाद ही सुधरे भी हैं ये, क्योंकि दुनिया में इतने लोगों ने इनको अच्छे से समझाया, प्यार से भी समझाया, गुस्से से भी समझाया, लेकिन ये नहीं समझे। इनको तो प्यार का भूत सवार था और सुधर भी नहीं रहे थे। लेकिन जैसे ही मनीषा और सचिन एक हुए, वैसे ही जगत दीदी अपनी वीडियो क्या लाइव में बोलती हैं कि ऐसे तुम्हारे संस्कार हैं, तुम्हारी बातों से तो लगता है कि तुम इन्हीं संस्कारों में पली बड़ी हो। अगर किसी के साथ कोई गलत कर रहा है, किसी की बात कोई कर रहा है, अगर उसने 2-4 जवाब दे भी दिए तो उसके संस्कार क्या? तुम्हारे संस्कार नहीं समझ में आए? तुम्हारे संस्कार तो ऐसा लगता है कि तुमने यही सब शुरू से किया हो, तुम्हारे घर पे यही होता है। फिर संस्कार की अगर बात करोगे तो फिर सामने वाला भी जवाब दे ही देगा, वो भी कुछ भी बोल सकता है तुम्हारे संस्कार पे। उसने अपनी बात रखी अपनी वीडियो में, जिस तरीके से उसका लहजा है बोलने का, जो भी है, सबका अपना अपना अलग लहजा होता है बात करने का, सबको समझाने का, सबको बताने का। तो सब अपनी तरीके से अपनी वीडियो में बात करते हैं। आकांक्षा ने भी उस तरीके से ही अपनी वीडियो में बात करी, और उस बर्ताव के चक्कर में ही हम तो कह रहे हैं सचिन और मनीषा एक भी हुए हैं। अगर इतना उल्टा सीधा अगर आकांक्षा नहीं सुनाती तो शायद आज सचिन मनीषा एक नहीं होते। इस बात से कौन कौन सहमत है तो कमेंट जरूर करना। मुझे तो सच में यही लगता है, क्योंकि उनको इस टाइम पे एक होना और ये आकांक्षा की बातें उनको बुरी लग जाना, और उनको ये सब माइंड में होता है ना कि किसी किसी की बात टनक जाती है, या तो इंसान उस बात से गलत कर लेता है या फिर सुधर जाता है। तो यही जगत दीदी पे देखा नहीं गया, और जगत दीदी ने आकांक्षा पे पलटवार किया और कॉल डिटेल की कोई भी बात नहीं की। वैसे इनको कंट्रोवर्सी में पड़ना नहीं है। उनके भैया ने भी, जगत दीदी के भैया ने भी बोला है कि हाँ, उन्होंने कल की वीडियो में 2-3 दिन पहले, कल की वीडियो में उन्होंने बोला है कि हाँ शायद अननोन नंबर से बात हुई है, वो भी सामने वाले ने कॉल की है, मतलब जगत भैया ने कॉल करी है, ना कि जगत दीदी ने। वो भी नए नंबर पे कॉल आई है और नए नंबर से ही कॉल आई है। तो गाइस यहाँ पे एक बात पकड़ने वाली है कि नहीं, अगर सामने वाला कॉल करता भी है, ठीक है, अपनी तरफ से करता भी है, जब तक कोई सामने वाले को अपना पता या नंबर नहीं देगा तब तक वो कॉल कैसे कर लेगा। हम किसी से दूर चले जाएं, ठीक है, उसको हम अपना कांटेक्ट नहीं देते हैं। अगर हम किसी से बिना बताए कहीं रहने भी चले जाएं, जब तक हम उसको पता नहीं बताएंगे कि हम इस शहर में रहते हैं, तो तब तक वो मुझे कैसे ढूंढ लेगा।
कैसे ढूंढ लेगा, थोड़ा बहुत उसे पता नहीं होगा। यहाँ तो कॉल की बात है, अगर किसी को एक डिजिट भी गलत हो जाए ना तब भी कॉल नहीं लगती है। यहाँ तो पूरा नया का नया नंबर चेंज हो गया, उस पर भी कॉल आ ही जा रही है सामने वाले की। तो कैसे आई जा रही है, जब तक सामने वाले ने दिया नहीं होगा, यानी कि जगत दीदी ने नंबर दिया नहीं होगा या फिर खुद से कॉल नहीं की होगी, तभी तो नंबर पहुँचा होगा। ऐसे तो नंबर पहुँचने वाला था नहीं। जगत दीदी ने कॉल की है। जगत दीदी के भैया ने ये पूरा अच्छे से नहीं बताया है कि मेरी तरफ से कॉल हुई है, यानी कि जगत दीदी की तरफ से। उन्होंने ये ज़रूर स्वीकार किया है कि 20 दिसंबर को कॉल हुई है, वो भी सामने वाले की तरफ से कॉल आई है, लेकिन कॉल उठी नहीं है। उन्होंने इतना थोड़ा तो चलो अपने सामने पब्लिक को बताया कि हाँ, कॉल का जो वायरल हो रही थी बात कॉल वाली, वो सच है, वो उसमें कोई भी झूठ नहीं है और ये बात पूरी सच है। तभी जगत दीदी ने जेठू भैया और सरता दीदी को कोई भी कॉल डिटेल देने से मना कर दिया, क्योंकि वो ही फंस जाती। वैसे अगर इनके ऊपर कोई उल्टा सीधा कुछ भी बोलता है तो तुरंत लीगल चले जाते हैं। अभी आकांक्षा को लेकर ये लीगल चिल्लाने लगी थी, बोल रही थी कि मैं कानून के सहारे लड़ती हूँ, मैं संविधान से लड़ती हूँ। उनके भैया भाभी सब बोल रहे थे, जैसा कि पब्लिक इनसे बोलती है भैया को कि मूंछ मुड़वा लो। तुम बोल रहे थे अगर बहन तुम्हारी गलत नहीं निकलेगी तो हम मूंछ नहीं मुड़वाएंगे, अगर बहन गलत चली गई तो मूंछ मुड़वा लेंगे। तो पब्लिक है भैया, कुछ भी बोलेगी। तो पब्लिक बोल रही है कि अब मूंछ मुड़वा लो। तो अब भाभी भी आ गई हैं सामने, बोल रही हैं कि मेरे पति की मूछें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं मूछें नहीं मुड़वाने दूंगी। तो भैया किसी पब्लिक ने ये डिमांड नहीं की थी कि अगर आपकी बहन गलत निकले तो तुम अपना मुंह काला करा लो या फिर मूछ मुड़वा लो, किसी ने भी ये नहीं कहा था। भैया जी ने खुद ही बोला था कि मेरी बहन अगर गलत निकल गई तो मैं मूछ मुड़वा लूँगा। भैया को भी ये बात सोच समझ के बोलनी चाहिए थी, क्योंकि घर में रहते हो, कौन कैसा चल रहा है सब कुछ पता चल जाता है। भैया जी को ये लगा होगा शायद सोशल मीडिया पे नहीं फैलेगा, लेकिन जगत भैया ऐसे निकले कि उन्होंने खुद ही अपना सब कुछ फैला दिया, सबको बता दिया, जगत दीदी को एक तरीके से बदनाम ही कर दिया। और जगत दीदी अब चाहे कुछ भी कर लें, चाहे कितना भी भड़कें, चाहे कितना भी कानून का सहारा ले लें, अब जगत दीदी की इज्जत वापस आने वाली नहीं है, जो कि पहले लोग इन्हें देवी मानते थे। अब तो इन्हें आप समझ जाओ कुछ भी नहीं मानते हैं। तो गाइस, आपको क्या लगता है जगत दीदी के बारे में कमेंट जरूर करना। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में अपनी राय लिखना बिल्कुल भी मत